by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। वन विभाग ने बेंगाबाद और गांडेय प्रखंड में संचालित 3 आरा मिल को किया ध्वस्त। लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ियों को भी किया जब्त। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम से करवाया गया आमजनों को जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई शुरू। पतंजलि योगपीठ समिति के द्वारा योगाभ्यास शिविर का किया गया आयोजन। और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा डेंटल कैंप का किया गया आयोजन। उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर में पढ़ने वाले 215 बच्चों के दांतों का किया गया जांच। गिरिडीह वन विभाग के द्वारा मंगलवार को जिले के गांडी और बेंगाबाद प्रखंड में अवैध रूप से संचालित 3 आरा मिलों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान तीनों आरा मिलों को JCB से उखाड़ा गया। साथ ही आरा मिल के पार्ट पुर्जे के अलावा लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ियों को जब्त कर वन विभाग कार्यालय लाया गया। DFO प्रवेश अग्रवाल के दिशा निर्देश पर रेंजर सुरेश रजक की अगुवाई में यह छापेमारी की गई। इस कार्यवाही में आरा मिल संचालकों में हड़कंप है। वहीं रेंजर सुरेश रजक ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही की गई है। अवैध रूप से जिन लोगों द्वारा आरा मिल संचालित किया जा रहा था, उन्हें चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। के महिला कॉलेज से NSS इकाई 1 और 2 की ओर से मंगलवार को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान और तंबाकू के सेवन पर रोकथाम के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली RK महिला कॉलेज से निकलकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कॉलेज प्रांगण पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते में छात्राओं के द्वारा तंबाकू के सेवन पर रोकथाम के लिए लोगों से अपील की गई और तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। हम सब ने ठाना है, तंबाकू को हटाना है। हम सब ने ठाना है, तंबाकू को हटाना है। तंबाकू को हटाना है, तंबाकू हटाओ। हम सब ने ठाना है, तंबाकू को हटाना है। जनजन का एक ही धारा, तंबाकू को हम सबने खाना है, तंबाकू को हटाना है। हम सबने हटाना है, तंबाकू को। देश बचाओ, तंबाकू हटाओ। देश बचाओ, तंबाकू हटाओ। देश बचाओ, तंबाकू हटाओ। इस बाबत
के महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने बताया कि तंबाकू के सेवन से कई गंभीर प्रकार की बीमारियां होती हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। उन्होंने बताया कि महिला कॉलेज की छात्राओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से अपील की गई कि लोग तंबाकू का सेवन ना करें। शरीर को इतना क्षतिग्रस्त करता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है इसी तंबाकू सेवन से। इसी की जागरूकता चारों ओर फैलाने के लिए आज हमारे एनएसएस यूनिट 1 और 2 की जो वॉलंटियर्स हैं और उनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं ऐसी एक रैली निकाल रहे हैं सब कोई मिलके। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी दुकानें हैं वहाँ भी तंबाकू सेवन कितना हानिकारक है इसके विषय में उन लोग को भी सचेत किया जाएगा। तंबाकू निवारण दिवस है, उसके अवसर पर हम लोग आज ही निकाल रहे हैं एक जागरूकता रैली। ये तंबाकू निवारण जागरूकता रैली है जिसमें हम लोग एनएसएस के वॉलंटियर्स के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इससे दूर रहें। तंबाकू निवारण दिवस जो 31 मई को होता है उसके अवसर पर आपके महिला महाविद्यालय की ओर से एनएसएस यूनिट 1 और 2 की ओर से एक रैली निकाली जा रही है लोगों की इस जागरूकता के लिए, इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है और किसी के लिए भी कितना जानलेवा हो सकता है। इस रैली में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शहर का अधिकांश एरिया इसमें कवर करें और जो दुकानें तंबाकू, गुटखा, पान वगैरह जैसी चीज़ें बेचते हैं जिनसे कि हानि हो सकता है उनको भी हम लोग ये समझाने का प्रयास करेंगे, हमारे वॉलंटियर से समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के आश्वासन के बाद भी तीसरी चौक स्थित शौचालय चालू नहीं हो पाया है। केवल चौक ही नहीं बल्कि तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के शौचालय की भी यही दशा है। पानी के अभाव में यह शौचालय केवल नाम मात्र ही रह गए हैं। इन शौचालयों का कोई उपयोग नहीं होता है। इसे चालू कराने के लिए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों ने भी कई बार इसका निरीक्षण किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। गौरतलब है कि जिला परिषद मद से लाखों रुपए की लागत से बना यह शौचालय पानी के अभाव में आज तक चालू नहीं हो पाया है। आलम यह है कि लोग यहां अपनी गाड़ियां, गुमटी व अन्य कबाड़ की सामानें रख देते हैं। इतना ही नहीं, इसके आसपास कूड़ा कचरा फेंका जाता है। वही समस्या को लेकर तीसरी प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने एक बार फिर प्रयास किया है। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से मिलकर इस समस्या से उन्हें अवगत कराते हुए उक्त शौचालय को चालू कराने की मांग की है। इधर इस संबंध में तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति ने बताया कि पानी के अभाव में यह शौचालय अब तक चालू नहीं हो पाया था। उक्त स्थल पर जल नल योजना के तहत डीप बोरिंग किया जा चुका है। जल्द ही शौचालय चालू हो जाएगा। राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सदर प्रखंड के कार्यालय में राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण शिविर के मौके पर पहले दिन सदर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं को पतंजलि योग पीठ समिति के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास कराए गए और योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई।
बताया गया कि 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गिरिडीह स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर अभी से ही प्रशिक्षण शिविर शुरू की गई है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को बंद नहीं रखें, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेली को घर्षण कीजिए, पूरा ऊपर उठाइए। अभी आपकी नींद शुरू। कार्यक्रम जिस तरह से राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षण, जो कि हमारे गिरिडीह प्रखंड के शिक्षकों को यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कुल 133 विद्यालयों के शिक्षकों को कुल 266 लोगों की संख्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक के रूप में मैं पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, हमारी सहायिका समता जी, हमारे विजय भारती जी, हमारे आदरणीय श्री संजीव सर जी, जो कि इन्हीं शिक्षक वृंदों के शिक्षक हैं। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15/5/2023 से 19/5/2023 तक इसी प्रखंड परिसर में चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि ये 21 जून के प्रोटोकॉल की तैयारी करनी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाए जाने की जो विधा बनाई गई है, ये पूरे विश्व में 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए सारे शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है। और ये सारे शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने विद्यालय के बच्चों को, जिनका सर्वांगीण विकास हो सके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनको जा कर के ये सिखाएंगे। और इस प्रशिक्षण के उपरांत ये सारे विद्यालय में अपने नियमित योग कक्षा एक क्लास के रूप में, एक घंटी के रूप में लगाने के लिए ये लोग यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं। शिक्षक योग प्रशिक्षण के लिए आए। हम लोग सारे शिक्षक योग का जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम लोग अपने विद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं योगा के, और सारे बच्चों को इसके लाभ मिलेंगे। हमारे जितने भी प्रशिक्षक आए हुए हैं, सब ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को सिखाया कि बच्चों को किस प्रकार से योग का रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा मंगलवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर में डेंटल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 215 बच्चों के दांतों की जांच की गई और बच्चों को दांतों की सुरक्षा और ब्रश करने के तरीकों के बारे में बताया गया। मौके पर बच्चों के बीच ब्रश और बिस्किट का भी वितरण किया गया। वहीं स्कूल के छात्र और छात्राओं ने भी अपने दांतों का सही से देखभाल करने का भरोसा दिलाया। मौके पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर के प्राचार्य कुमकुम प्रसाद ने रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के इस कार्यक्रम के लिए क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम अपने स्कूल में करने के लिए क्लब को आमंत्रित किया। मौके पर अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सुजय राज गुप्ता, राजेंद्र तरवे, अनिल मिश्रा, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, सहायक शिक्षिका बबीता रजक, गंगाधर पाठक, सुरेंद्र कुमार मेहता, पूनम झा, संगीता कुमारी, पंकज कुमार यादव आदि लोग उपस्थित थे। आवेदन दिया रोटरी क्लब गिरिडीह ग्रेटर द्वारा आज डेंटल कैंप लगाया गया, जिसमें 300 बच्चों का दांत का जांच किया गया, जिसमें 5-6 बच्चे लोग को डॉक्टर साहब देखे जो कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी। उसके लिए डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बुला के बच्चों को
दांत का जो भी काम है अपने हाथों से करेंगे। और आगे का जो कैंप है डाटा नीति द्वारा ही किया जा रहा है, इसमें हम लोग का सहयोग है। जो भी काम आगे और भी इसके पहले हम लोग डेंटल कैंप लगाए हुए थे जो बहुत सराहनीय रहा, और अभी भी जो हम लोग लगा रहे हैं डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस तरह का कैंप हम लोग बार बार लगावे। गिरिडीह ग्रेटर की ओर से लगभग 215 बच्चों का डेंटल चेक हुआ उत्कर्मिक मध्य विद्यालय शीतलपुर में, और बच्चों के बीच में बेबी ब्रश और बिस्किट का भी वितरण हुआ, और बहुत अच्छे ढंग से जिन बच्चों का जो प्रॉब्लम था दांत में उन्हें बताया गया, फ्री में दवा भी दी गई। डॉक्टर निखिल के द्वारा बच्चों का टेस्ट किया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि निगम क्षेत्र की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप नगर निगम में संसाधन का अभाव है। फेडरेशन की ओर से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रखी गई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का वेतन काटा जाता है, इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से कर्मचारियों का जो वेतन काटा जा रहा है उस पर ध्यान देने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री सिंह ने निगम प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि कोई भी सूचना पर जांच के पश्चात ही कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामलों पर कदम उठाया जाए। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए सासमय साबुन, तेल, जूता, वर्दी, मास्क, दस्ताना आदि की मांग की। फेडरेशन नगर निगम गिरिडीह के तत्वावधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य जो तात्पर्य था वो संबंध है इस शहर के सफाई से, संबंध है हमारा कर्मचारियों के भविष्य से, संबंध है हमारा आमदनी से, और संबंध है कि कतिपय जो संलग्न किया गया था आकांक्षा को मदद करने के लिए, बल्कि ठीक उसका विपरीत मदद होने के कारण सारा भार नगर निगम के मजदूरों पर पड़ गया है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि समूचे जिले के अंदर में 100% सफाई का व्यवस्था हो गया है, कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता है। लेकिन आकांक्षा जो डोर टू डोर जिसको जाना था और कलेक्शन करना था, उसमें नाम मात्र का भी सब काम बंद कर दिया है, बल्कि एक नाटक चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पब्लिक का भी पैसा, राज्य सरकार का भी पैसा, निगम का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए आकांक्षा पर, अन्यथा यह इस तरह का कार्रवाई बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। हम लोगों ने कहा कि आज सफाई के मामले पर कभी कभी प्रेस में प्रकाशित हो जाता है, तो उसके लिए भुगतना किसको पड़ रहा है? नगर निगम के मजदूरों को। जबकि सच्चाई यह है कि नगर निगम का मजदूर दोनों पाली का काम करके जान जोखिम में डाल करके भी शहर को साफ रखना चाह रहा है, और अभी रख रहा है, बहुत गुणवत्ता सुधार हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जनता से भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षित करने का मांग किया कि वो कम से कम डस्टबिन में ही डाले। दूसरी चीज हम लोगों ने कहा कि जब 8 बजे कूड़ा उड़ जाता है, फिर शाम को उड़ता है, तो तुरंत 9 बजे को कूड़ा नहीं फेंकें, वो कूड़ा रखें, शाम को वो डालें ताकि गाड़ी फिर उठा ले, ताकि हमारा शहर साफ रहे। तीसरा चीज हम लोगों ने राज्य सरकार के यहाँ जो पिछली बार हड़ताल किए थे, आप गवाह है, स्थानीय विधायक हमारे बीच आए थे और उन्होंने मध्यस्थता किया था सरकार से जाकर, और कहा था कि जो हम निर्णय कराएंगे वो निश्चित तौर पर लागू होगा। और सेक्रेटरी के सामने बैठ करके तय हुआ था कि 2022 दिसंबर तक ये तीनों मांग दे दिए जाएंगे। दैनिक वेतन मजदूरों का 10 लाख बीमा और सबों को पेंशन, जो पेंशन आधा मिल रहा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके माध्यम से स्थानीय विधायक का भी हमने सोचा कि ध्यान आकृष्ट कर लें, ताकि वो नहीं कहें कि हमको कभी याद नहीं दिलाया गया कि जो आपने मध्यस्थता की है कम से कम उसका पालन किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर और हमने नगर प्रशासक से भी मांग किया कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका दस्ताना, उनका मास्क, उनका साबुन, उनका जूता की व्यवस्था आप सोच समय कीजिए। ये नहीं कि 6 महीने में एक बार दे दिया, 6 महीने मास्क चलेगा। इस प्रकार तीनों स्तर पर नगर निगम प्रशासक, राज्य सरकार और हमारे प्रेस के माध्यम से हमने ये ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से यह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मौके पर अध्यक्ष अजीत चंद्र, प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, जिला मंत्री लखन हरिजन, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी श्रीकांत यादव, पप्पू यादव, धर्मेंद्र वर्मा, शत्रुघ्न कुमार सहित निगम कर्मी मौजूद थे। किसान मंच की बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक में मंच द्वारा बनाए जाने वाले राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों के चयन को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में किसान मंच के न्यूनतम 100 योग्य संस्थापक सदस्य चयन करने का निर्णय लिया, जिसमें 7 लोगों को संस्थापक सदस्य के रूप में चयन किया गया तथा शेष संस्थापक सदस्यों का चयन 23 मई को करने का निर्णय लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का नेता कैसा हो, कैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का नेता कैसा हो, मुर्मू जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजित कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। अजित कुमार जैसा हो। लाल मुर्मू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के संस्थापक सदस्य रहने से जनता का सीधा जुड़ाव रहेगा और जनता के हित का कानून भी बनेगा। सरकार जनता के वोट से बनती है। आज किसान मंच का बैठक आयोजित करने का मुख्य कारण यह है कि पिछले बैठक में किसान मंच ने किसान मंच को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है और उसी के आलोक में किसान मंच के संस्थापक सदस्यों का चयन करने के लिए आज का बैठक बुलाया गया है। आज हम लोग बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं कि संस्थापक सदस्य के रूप में किन्हें रखा जाए। जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होना चाहिए, तो उसी में आज हम लोग चयन कर रहे हैं कि किसान मंच के कौन कौन से संस्थापक सदस्य होंगे जो किसानों के अधिकार की लड़ाई जो लड़ने को तैयार हैं, सारे तरह से जो तैयार हो रहे हैं और उन्हीं के नामों पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं और संस्थापक सदस्यों की सूची को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज का बैठक बुलाया गया है। जो बैठक रखे हैं उसका उद्देश्य है कि लोग किसान मंच को हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम लोग पंजीकृत करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये समय का भी मांग है, तकाजा है। क्योंकि अब हम लोग का किसान मंच का जो है वो दायरा बढ़ चुका है। अब हम लोग राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम लोग बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो हम लोग आज कम से कम इसका सिस्टम जो है, नियम जो है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को गठन करने के लिए 100 का मिनिमम कम से कम मेंबर होना अनिवार्य है, जो आज हम लोग जो है चिन्हित करके और राय मशवरा करके हम लोग आज ये 100 मेंबर का पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम लोग मेंबर को जो है हम लोग आज तय करेंगे। इसलिए हम लोग आज की बैठक रखें। आज हम लोग का किसान बैठक में यही हम लोग निर्णय ले रहे हैं। आज 100 मेंबर का पार्टी का राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत हम लोग का है, क्योंकि हम लोग जितना नेता विधायक का दरवाज़ा 3 सालों से खटखटाते थक गए और आज हम लोग को अच्छा ही मौका मिला है, क्योंकि हम लोग भी आज ऐसे नहीं रहेंगे खुला, क्योंकि हम लोग एक किसान का अपना पाँव में खड़े होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का तय हम लोग आज कर लिए हैं। बैठक में किसान मंच के पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, कुदरत अली, मोहम्मद तैयब, अलहाद मुर्मू, संचित कुमार, खुशबू देवी, नुनुलाल हेम्ब्रम, जागेश्वर ठाकुर, अनीता हंसता, गोने टुड्डू, अब्दुल अंसारी, उर्मिला टुड्डू, सुजीत दास, सूरज हंसता, वासुदेव मरांडी, सुनीता मरांडी, मुन्नी मुर्मू सहित काफी संख्या में किसान मंच के सदस्य उपस्थित थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।